Hello everyone, today I am going to introduce you digestive system in human beings. मतलब पर्पस मेरा ये है कि एवरीवन शुड नो कि हमारे अंदर की बेसिक सेटिंग क्या है. बिकॉज हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, वो हमें कुछ कुछ ऐसे टर्म्स बोलते हैं, देन वो हमें ये एहसास दिलाते हैं हम कितने बड़े अनपढ़ हैं, और फिर उसके बाद वो हमें देसी भाषा में समझाना में शुरू करते हैं. ठीक है, तो आज हम सबको इंटेलिजेंट बनाएंगे और हम सीखेंगे कि हमारे अंदर की बेसिक सेटिंग किस तरह की होती है. मीन्स एटलीस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना कहाँ जाता है, क्या क्या होता है, एंड अ लिटिल बिट टेक्निकल ऑल्सो बिकॉज ये मेनली 10th के स्टूडेंट्स के लिए. ओके, सी ये हमारा फेस है. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द डायग्राम. थोड़ा सा बेटर हो जाएगा इफ आई डू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. फेस, मुंह वाला पोर्शन, दिस थिंग इज नोन एज बकल कैविटी. बकल कैविटी इज नथिंग बट माउथ, मुंह, दैट्स इट. टंग होती है यहाँ पे. देन अवर फूड पाइप, जो खाने की नली होती है ना, उसको बोलते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस जाता है हमारे स्टमक में. ये पतली स्टमक है, मैंने मोटे इंसानों को छोड़ दिया है. ठीक है, ओके. सो दिस इज स्टमक. स्टमक के बाद कनेक्शन होता है टू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन अच्छे से होती है. देन द फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इट इज थ्रोन आउट ऑफ एनस. दैट इज द लास्ट पॉइंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल. अब ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है मैंने लिखा नहीं. एक्चुअली ऊपर मुंह से लेकर एंड तक की जो पाइप होती है दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के एंड वाला पॉइंट इज एनस, जहाँ से हमारी बॉडी का सॉलिड वेस्ट थ्रो आउट होता है. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज एनस. नाउ let's start with how digestion takes place. Digestion takes place when food goes into the mouth. माउथ में जाता है, हम लोग च्यू करते हैं. मैं और ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं लिखूंगी, तो मैं जो बोलूंगी वो सब ध्यान से सुनना है, स्पेशली 10th के स्टूडेंट्स ने. एंड यू हैव टू रेफर योर बुक फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मैं और कुछ नहीं लिखने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट द बेस्ट आई कैन. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. खाना हमारे मुंह में जाता है और मुंह में जाके हमारे दांत और टंग उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं. दांत च्यू करते हैं और टंग जो होती है वो उसकी मिक्सिंग करने में हेल्प करती है. टंग के साथ वी हैव हियर सलाइवा. सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं एंड सलाइवा हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड. उसे सॉफ्ट बनाता है ताकि फूड अंदर जा सके. सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, इट हैज एन एंजाइम नोन एज सलाइवरी एमिलेज. एंजाइम वो चीज़ होती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, जो कि सपोर्ट करती है हमारे डाइजेशन में. तो सलाइवरी एमिलेज एंजाइम हमें हेल्प करता है हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए. मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टार्च दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द फूड इज कन्वर्टेड इनटू शुगर व्हेन सलाइवरी एमिलेज एक्ट्स अपॉन इट. ठीक, इट्स लाइक कि अगर हमारे पास चावल है, चावलों के ऊपर अगर हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, 10वीं के बच्चे समझेंगे ये, बाकी सब बुरा ना मनाएं. अगर हम चावलों के ऊपर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, बट अगर चबाए हुए चावलों के ऊपर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, बिकॉज ऑल द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर. ये चीज ओके. नाउ द फूड गोज फ्रॉम ईसोफेगस इनटू स्टमक. हाउ? बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इस तरह से हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल, द कंप्लीट पाइप गोज ऑन लाइक दिस. इस तरह से दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड द फूड गोज इनसाइड द स्टमक. स्टमक में गया, स्टमक में 3 जूसेस होते हैं. HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन म्यूकस एंड द थर्ड वन इज HCl, म्यूकस, पेप्सिन. ओके, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे सिंपल, कीड़े मारने के लिए, क्योंकि हम गंद खाते हैं. हम रेडी वाले भैया से चाउमीन लेते हैं, बर्गर लेते हैं. ठीक है, तो हमारा पेट हमें बचाता है. थैंक यू बोलो सब लोग अपने पेट को. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. कि सबसे पहले HCl कीड़े मारता है, जो भी जर्म्स होते हैं उनको मारता है, एंड इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू एक्ट. पेप्सिन एक्ट करता है कैसे? वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड बना देता है. अमीनो एसिड बना दिया उसने, बट HCl इज एक्चुअली एन एसिड. एसिड है भैया बॉडी के अंदर. सो इट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब हमारी बॉडी इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ म्यूकस. म्यूकस एक थिक फ्लूइड होता है दैट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. फाइन. नाउ द फूड पासेस ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इन बिटवीन 2 भाई साहब पढ़ते हैं. एक भाई साहब का नाम है लिवर और दूसरे भाई साहब का नाम है पैनक्रियास. दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. कैसे? लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, येलो जूस. अब ये येलो जूस ना मेरे को बताने में बड़ा मजा आता है.
अगर तुमने जिंदगी में कभी कभी तरीके से भूखे रहे हो, कोई भी, इस टाइम कोई भी, सिर्फ 10वीं वाले नहीं, सब, अगर तुम लोग तरीके से भूखे रहे हो तो तुम्हें सुबह उठ के, भूखे सो गए, सुबह उठ के तुम्हें येलो येलो उल्टी आएगी, और वो येलो येलो उल्टी और कुछ नहीं होता, वो बाइल जूस होता है, वो कोड़ा कोड़ा होता है बहुत ज़्यादा, और हमें लगता है कि ब्लडी हेल व्हाट द हेल इज हैपनिंग, बट दिस इज बाइल जूस। एक्चुअली बहुत फैटी होता है, उसमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो एक्ट भी फैट्स पे करता है। नाउ कमिंग बैक टू द डाइजेशन, खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था और रास्ते में पड़े लिवर भैया एंड पैनक्रियाज भैया। लिवर भैया प्रोड्यूस करते हैं बाइल जूस। बाइल जूस दो काम करता है, एक तो एसिडिक फूड आ रहा था उसको बेसिक बना देगा, अल्कलाइन बना देगा। दूसरा, लिवर में जो बाइल जूस होता है इट कॉजेज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है कि मोटे मोटे फैट के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको छोटे छोटे फैट्स के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, ताकि आगे आने वाले डाइजेस्टिव जूसेस उस पर सही से काम कर पाए। मोटे मोटे फैट्स को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज डन बाय लिवर। नाउ पैनक्रियास, पैनक्रियास में मेनली दो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट इज ट्रिप्सिन एंड सेकंड इज लाइपेज। लाइपेज इज फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ट्रिप्सिन इज फॉर प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। बच्चे पूछते हैं मेरे से कि मैम प्रोटीन की डाइजेशन तो हो गई थी, सारी नहीं हुई थी, हम दगादग खाते भी तो जाते हैं, टम्मी कहती है जाओ निकलो फिर, ठीक है, तो बचा हुआ प्रोटीन आगे डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास, राइट। नाउ आफ्टर ऑल दीज जूसेस आर टेकन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन अलोंग विद द फूड, वो डाइजेशन चलती है, प्लस देयर आर इंटेस्टिनल जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट कॉजेज द रिमेनिंग डाइजेशन एंड द फूड इज देन एब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। एब्सॉर्ब मतलब खाना पेट में जाता है बट एनर्जी यहाँ भी आती है। हाथ मूव कर रहे हैं, दिमाग मूव कर रहा है, एवरीथिंग इज मूविंग बिकॉज द फूड डाइजेस्टेड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी, राइट। सो when the food is absorbed in small intestine, it is done by small finger-like structures which are villi. कैसे समझाऊं? चाउमीन तो देखी होगी, चाउमीन की बात ज्यादा हो रही है आज में, हाँ चलो कोई नहीं। ओके, सो तो villi, वो जो small finger-like structures होते हैं, they absorb the digested food. They are richly supplied with blood vessels, so the food gets distributed throughout the body very nicely. And जो बचा कुचा remaining undigested या unabsorbed फूड होता है दैट गोज इनटू, यहाँ पे एक कनेक्शन है छोटा सा, इट गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाते ही द रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन, बिकॉज डाइजेशन का तो जो काम होना था इट इज डन, बट द रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन इज डन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड व्हेन इट इज डन इन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो जो हमारा बॉडी का बचा कुचा खाना है इट टर्न्स इनटू सेमी सॉलिड, सॉलिड सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विच इज अवर सॉलिड वेस्ट एंड दैट इज देन थ्रोन आउट ऑफ द एनस। दो बातें सिर्फ 10वीं के बच्चों के लिए, एक तो यहाँ पर स्टमक के एंड में समवेयर है, मार्क कर देती हूँ हियर, यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल होती है। स्फिंक्टर मसल कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Sphincter muscle controls the movement of food from from stomach into the small intestine, right? And then there is another muscle here, anus के साथ, that is anal sphincter. This is obviously a muscle controlled by human beings. हमें वॉशरूम जाना होता है, हम रोक सकते हैं ना? That is because of that muscle, because we have the power, we have the muscle, we have the control to hold the solid waste till we want to throw it out in normal conditions, obviously, right? So this was about the digestion system of human beings. I hope you liked it. नहीं भी like करा तो भी like कर देना, ठीक? And forward it to as many people as you like, because this is really informative. I know this is really informative and I am trying to tell it to everyone, not only to 10th people, I am trying to tell it to each and every person. भाई डॉक्टरों को ज़्यादा intelligent नहीं लगने देना हमने, ठीक है। ऑल ऑफ यू टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हार्ट पे बनाऊंगी मैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।